पर क्या करिए, देखिए देश तो कानून से चलता है ना। तो मैं कानून तो कभी तोड़ूंगा ही नहीं, कानून से चलता जीवन में है, नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। मैं कानून और के साथ कानून में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया ना। सेक्युलर मतलब देश हर किसी जाति का है, हर किसी धर्म का है, तो मानना पड़ेगा ना आपको। कानून में ये ऐड नहीं किया गया कि मंदिरों को मिटा करके मस्जिदें बना दी जाएं। कानून में ये ऐड नहीं किया गया कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दी जाए, 300 साल 400 साल 500 साल पहले हुआ है, को भगा दिया जाए। कानून में यह तय नहीं किया गया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाए। कानून में यह तय नहीं किया गया कि बंगाल में कई घटनाएं हिंदुओं के साथ घटी हुई हैं, वो घटनाएं घट में। कानून में ये सब चीजें तय नहीं की गई हैं। अगर इन्हें वास्तव में समरसता के साथ रहना है, अगर इन्हें वास्तव में हम सब के साथ एकत्रित होकर के रहना है, तो हमें हमारे अधिकार देने पड़ेंगे। हम इनके साथ हैं। तो ये धमका के क्यों बोल रहे हो? हम धमका नहीं रहे, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। धमकाने वाले नेताजी हम है नहीं, कोई हमारे पास पद है नहीं, हम तो अपनी बात पर को रख रहे हैं और रखने का अधिकार है, क्योंकि हम भारत में। क्या पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा? ये कौन सी हमारे साथ समरसता कर रहे हैं? बांग्लादेश में तो यही लोग हैं ना, भगा दिए ना हिंदुओं के साथ, इतना अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मंदिरों को कूट रहे हैं। भारत में तो नहीं हो रहा ना। आप एक बार बता दें कि किसी हिंदू ने जाकर के इनकी मस्जिदों पर कभी भी प्रहार किया हो, कभी इनको सताया हो, उल्टी पत्थरबाजी यही करते, हिंदू कभी नहीं करता है। रामनवमी पे पत्थर ये फेंकते हैं। ऐसी भाषा बोलोगे ऋषि जी, ये देश हर धर्म का है, स्वागत कैसे है, चलेगा? स्वागत है, कैसे स्वागत चलेगा? है। आपकी भाषा से थोड़ी तो लग रहा है। मेरा अधिकार जब मैं सवाल आपसे वापस उल्टा पूछूंगी तो स्वागत करोगे, लेकिन बाकी समय धमकाते रहोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं धमका रहा हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैं तो अभी भी प्रसन्न हूं। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मुझे अपने राम चाहिए, मुझे अपने कृष्ण चाहिए, मुझे अपनी आस्था चाहिए। सनातन धर्म की शत्रुता आपसे हो रही है, आपको लग रहा है? सनातन धर्म की शत्रुता मुझसे नहीं होगी। सनातन तो मेरा सब कुछ है, माई बाप है। सनातन ने मुझे सब कुछ तो दिया। मेरी शत्रुता उनसे है जो राम के देश में राम की बात ना करने दे। ऋषि जी, क्यों आपको कौन रोक रहा है राम की बात करने से? अगर रोक नहीं रहा होता तो 500 वर्ष के बाद राम कैसे आए? फिर तभी क्यों नहीं आने दिया? अगर रोक नहीं रहे होते तो अभी तक ये मस्जिद का विवाद चल रहा होता। रोक नहीं रहे होते तो काशी में विवाद चल रहा होता। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए, तो बताओ। अरे कहीं तो जिम्मेदारी आपने रखी होगी कि ये है जिम्मेदार, इनकी वजह से हमारी राम की मंदिर नहीं आई अभी तक। बोलो कौन? ये मेरा गुप्त बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये मेरी खुद का पर्सनल प्रश्न है। तो आपके समझ से क्या, आपके समझ से क्या हुआ? मैं तो ये कहूंगा मुस्लिम भाइयों को हमें हमारा अधिकार दे देना चाहिए। भारत हिंदुओं का था, है और रहेगा, सबका है। ऋषि जी, संत ये भी कहता, 1 मिनट में मैं कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब मैं आपसे ज्यादा टिप्पणी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बात ज्यादा हो जाएगी। मैं सच्च बात ये बताऊं कि भारत में कभी किसी को सताया नहीं गया। जब नहीं सताया गया तो उसका फलस्वरूप ये है कि इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया। ठीक है ना? हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होता है, अब मैं आपसे नहीं कहना चाहता। अच्छा, आपने जो ये स्टेटमेंट दी ना कि मुसलमानों को हिंदुओं के अधिकार वापस कर देने चाहिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें मुसलमानों, आप कह रहे हैं एज अ हिंदू सेंट, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों से अपने अधिकार वापस ले लेने हैं। हमें किसी से अपने अधिकार वापस नहीं लेने। हमारे अधिकार हैं। नहीं, वो तो मैं लूं। हमारे अधिकार और कोई कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं देगी। हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, है ना? देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, इस कानून से चलते हैं। इस देश में कानून है, डेमोक्रेसी है, और हमें किसी भी दूसरे कम्युनिटी से अपने अधिकार लेने की जरूरत नहीं है वापस। बहन जी, अगर कानून का पालन नहीं किया होता ना तो 10 मिनट में मस्जिद एक सी हो जाती। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम हिंदू कानून का पालन सबसे ज्यादा करते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। नहीं तो क्या होता? नहीं तो 500 वर्ष के बाद रामलला नहीं आते। नहीं तो क्या मैं करते? आपसे क्या 10 मिनट की क्या बात? आपने जो कहा ना कि कानून के हिसाब से देश चलता है, कानून के हिसाब से प्रक्रिया चलेगी, तो मैं आपसे उसका प्रत्युत्तर ये कह रहा हूं, अगर हम लोग कानून का पालन नहीं करते होते, अगर कानून का उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम लोग अपना अधिकार ले लेते। लेकिन नहीं, हम हिंदुत्व में हैं, हम हिंदू राष्ट्र में हैं, हम भारत में हैं। हमारा सनातन ये नहीं सिखाता कि कानून की प्रक्रिया को हम तोड़ दें। हम कानून के अधिकार से ही चलेंगे। आप तो वही बात कह रहे हैं। आप तो जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो और हम बताते हैं फिर क्या चीजें हैं। हाँ, हटा दो। हाँ? आ जाओ। आप भी वही बात कह रहे हैं ना? मैंने अपने प्रश्न को ये रखा, आपने प्रश्न को घुमा दिया। आप तो देखो तेज हैं। आपने प्रश्न को ये घुमाया। आपने पहले ये कहा कि कानून के हिसाब से देश चलेगा, कानून के हिसाब से। तो मैं आपके उस प्रत्युत्तर में ये कह रहा हूं, अगर कानून का, अगर हमने कानून का पालन, अगर हम लोग कानून का पालन उल्लंघन करते होते तो 10 मिनट में हम अपना अधिकार लेने के लिए जाते ना वहां पे। क्या समस्या थी? हम जाते, अपना अधिकार लेते।
कौन रोक लेता हमें हमारे अधिकार से? लेकिन नहीं, हम सनातनीय हैं, हमारे माँ बाप ने हमें आप ये सनातनी हैं? हाँ हिंदू हैं, तो आप सनातनी सुन, तो मैं अपना प्रश्न पूरा कर लूं। मेरे माता पिता ने या हर हिंदू घर में, हर सनातन में जन्मने वाले एक एक बच्चे को हम सबके माता पिता ने यही शिक्षा दी कि जीवन में जब तक जीना, जब तक कानून का उल्लंघन नहीं करना। उसकी उपेक्षाकृत आज भी जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, जो केस है, हम उसका स्वागत करते थे, करते हैं और करेंगे। कानून का जीवन में उल्लंघन नहीं। सुनिए ना, प्रसिद्ध होने का फॉर्मूला यही निकाला है आप लोगों ने कि आग उगलो अपने कथावाचक में, या फिर ये सब भागवत कथा करते हो उसमें करो। क्या करते हैं आप यही लोग? तो समस्या है ना कि आप कथावाचकों के पीछे पड़ गए। हाँ, ये आपने उनसे जाकर के नहीं पूछा, जब जाकर के उनने पत्थरबाजी की, ये जाकर के आपने उनसे नहीं पूछा कि सड़क पर बैठ करके अपनी नमाज पढ़ने लगे। गलत है सड़क पे बैठकर नमाज तो पढ़ना? ये फिर कथावाचक ने सुनिए ना, गलत है, गलत है सड़क पे बैठ के, है ना? आप मानते हैं ना? हर फ्राइडे जुम्मे की दिन अगर आप सड़क पर बैठकर पढ़ोगे नमाज, गलत है कि नहीं? आप हाँ और ना में बोलो। बिल्कुल गलत है। गलत है ना? तो अब आप एक बात मुझे बताना कि जब कांवड़ यात्रा के हिसाब से लोग निकलते हैं जल लेने के लिए, रोड बंद कर दिए जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, डाइवर्जन हो जाते हैं, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। दिल्ली में 2 दिन की स्कूल की छुट्टी दे देते हैं। अब बताओ, भगवान शंकर को सुनो, मेरी बात तो सुनो ऋषि जी, मेरी बात सुनो। तो जब आप कहते हैं कि वो गलत है, मैं भी मानती हूं कि गलत है, रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ने का हक मुझे नहीं लगता है किसी को भी है, तो उसी तरीके से रोड ब्लॉक कर देना, इतनी हुल्लड़बाजी करना, रोड पर 2 दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाना, क्या ये सही है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाँ, ये 12 महीने चलता है बराबर कांवड़ यात्रा? अरे तो ये भी तो कहेंगे कि हर फ्राइडे करते हैं हम। फ्राइडे ये भी कहेंगे ना, हर फ्राइडे करते हैं हम। तो हफ्ता में जब हफ्ते में 1 दिन होती है ना, तो बस अब भाई देखो महीने में 4 दिन पढ़े या साल में 2 महीना करे, वो तो कैसे बोलोगे बताओ यार? बैठ करके नमाज पढ़ रहे, कानून की प्रक्रिया को ठीक नहीं कर रहे। ये जो जा रहे हैं वो साल भर में 15 दिन या 1 महीने के लिए लोग जा रहे हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। वो सही है। भारत में पैदल जाने का अधिकार पहले से था, है और रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी पैदल जाते थे। बात तो एक ही हुई ना। ये कहीं आसन लगा के थोड़ी ना बैठ गए। सुनो ना, बिल्कुल नहीं है। अरे ऋषि जी सुनो ना, बात तो यही हुई कि तुमने रोड रोका, तो रोड तो दोनों साइड पे रुका। आप या तो जुम्मे की नमाज, सुनो ना, या तो जुम्मे की नमाज पढ़ के रोड रोको, या फिर कावड़ निकाल के रोड रोको। दोनों काम में रोड रोक रहे हैं, रोड क्लोजर है, रोड डाइवर्जन है, तो दोनों को अलग नजरिए से कैसे देख रहे हो? है अगर हम पैदल जा रहे हैं, हमारी सत्ता है, हम पैदल जा रहे हैं। मैं आपको पूरी बात रख रहा हूँ। हमारी श्रद्धा है ना, मुझे पैदल जाना है, तो उसमें समस्या क्या? श्रद्धा है, कांवड़ियों ने नहीं रोका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।